हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम जो स्टॉक लेके आए हैं उसका नाम है एडवांस्ड एंजाइम। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चार्ट लगा लेते हैं। दिस इज मंथली चार्ट, राइट। इन सबको हटा दिया जाए। ठीक है, या सो आप देख सकते हैं ये मंथली चार्ट है। इसके अंदर आप एक रेजिस्टेंस लाइन देख सकते हैं। ठीक है, uh, मैं प्रेफर करता हूँ जितना लंबा टाइम फ्रेम ले सकूँ उतना कंसीडर करूँ, क्योंकि उससे लॉन्ग टर्म ट्रेंड पता चल जाता है और नॉइस कैंसिल आउट हो जाती है। ठीक है, तो ये एक रेजिस्टेंस लाइन है। आप देख रहे होंगे कि मैंने ये विक्स वगैरह इनको इग्नोर करी है, क्योंकि मैं क्लोजिंग प्राइस को ज़्यादा मतलब प्रेफर करता हूँ। ठीक है, उससे क्लियर जो एक्शन, क्लियर जो मतलब रेजिस्टेंस लाइन बन सकती है वो मतलब एकदम एक्यूरेट बनती है। ठीक है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्शन है। ठीक है, ये एकदम एक्यूरेट रेजिस्टेंस लाइन है। 2017 में ये लेवल से गिरी थी, फिर 2021 में इसको रिटेस्ट किया और अभी 2024 में वापस इस लेवल पे आ चुकी है। ठीक है, ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। ठीक है, लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन कह सकते हैं। ठीक है, सो ये एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट हो सकता है। ठीक है, 2017 के बाद इस लेवल पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वीकली पे आ जाते हैं, है ना। 30 मूविंग एवरेज लगा लेते हैं 30 ए में। ठीक है, अब वीकली में आप देख सकते हैं एक और लीस्ट रेजिस्टेंस लाइन जिसको बोलते हैं, मतलब ये एक ब्रेकआउट है, ये एक रेजिस्टेंस है, लेकिन इसके अलावा भी एक मतलब एकदम एक्यूरेट जिसको कहते हैं ना, एकदम पिन पॉइंट और कोई रेजिस्टेंस हो सकता है, तो यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि सबसे ज्यादा बार रिजेक्शन यहाँ से लिया है। ठीक है, ये ज़्यादा एक्यूरेट इसलिए है क्योंकि यहाँ मतलब टेक्निकल जो भी होता है प्राइस एक्शन, वो सप्लाई डिमांड पे चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेलर्स बैठे हैं, तो जब यहाँ से निकलेगा शेयर तो सबसे ज़्यादा डिमांड क्रिएट होगी। ठीक है, ये सब यहाँ पर जो भी सेलिंग हुई होगी वो सब ट्रैप हो जाएंगे, या फिर वो सब अपना जो भी सेल मतलब उनका सबका स्टॉप लॉस हिट होगा, या फिर वो सब अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे तो बाई ऑर्डर्स लगेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, सिंपल लॉजिक ये है कि मतलब ये एक ज़्यादा अच्छा रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके हमको दिख रहा है कि यहाँ पर एक एक्यूरेट लीस्ट रेजिस्टेंस लाइन बन रही है। ठीक है, कि इसको ब्रेक करेगा, इसको इतनी बार रिटेस्ट किया, फिर इसको ब्रेक कर दिया अच्छे वॉल्यूम के साथ इस कैंडल पे। ठीक है, और अभी इस लेवल के ऊपर है। ठीक है, और नीचे से 30 मूविंग एवरेज भी अभी भी थोड़ा सा दूर है, लेकिन वी कैन कंसिडर दैट, राइट। ठीक है, तो अभी एकदम मतलब यहाँ से जैसे लाइन चार्ट में आपको ज़्यादा बेटर पता चलेगा। अब मैं लाइन चार्ट लगा लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से निकला, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन रहा है जो ये वाली लाइन है। ठीक है, यहाँ पर रिटेस्ट लिया 2-3 बार, ब्रेकआउट किया, फिर नीचे पुल बैक किया, और अभी यहाँ पर इस लेवल के आसपास है। ठीक है, तो हमें यहीं कहीं एंट्री लेनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ से बाइंग भी दिख रही है थोड़ी बहुत। ये वाली जो कैंडल है ये बाइंग कैंडल है। ठीक है, तो जैसे ही इस लेवल को मतलब मंडे को, सॉरी कल, अगर विच इज टुडे इज ट्यूसडे, राइट, 13 अगस्त, अगर कल अगर यहाँ से अच्छे से निकलता है तो थोड़ा सा इस लेवल के ऊपर हम बाई कर सकते हैं, या फिर आपका जो भी रिस्क रिवॉर्ड है उसके अनुसार। ठीक है, मैं जनरली प्रेफर नहीं करता हूँ कि यहाँ पर आएगा तभी बाई करूंगा, सारे मतलब सारे पूरी रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर निकल जाए तब, क्योंकि तब बहुत ज़्यादा रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे? अगर आप स्टॉप लॉस छोटा लगाओगे ऊपर, यहाँ कहीं लगाओगे, तो वो हिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी का जो मार्केट है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। ठीक है, यूनि डायरेक्शनल मार्केट नहीं है, मतलब 5 दिन बढ़ेगा और एक दिन इतना गिरेगा कि आपके सारे स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। ठीक है, सारा प्रॉफिट M2M प्रॉफिट चला जाएगा। तो अभी एकदम लीस्ट जो होता है लिस्ट, सबसे कम रिस्क जहाँ पर हो, सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड जहाँ बन रहा हो, वहीं हमें एंट्री लेनी चाहिए। तो यहीं कहीं मैं इस लाइन के आसपास ही एंट्री लेना पसंद करूंगा। ठीक है, और बाकी आप अपना देख सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से अभी का मार्केट देखते हुए और एकदम एक्यूरेट पिन पॉइंट एंट्री यहीं होगी। ठीक है, यहाँ मतलब थोड़ा सा इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए, थोड़ा सा हायर हाइज बनाते हुए जाएं यहाँ से ही। ठीक है, तो ये तो होगी टेक्निकल्स की बात। टेक्निकल्स आर लुकिंग वेरी गुड, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, यहाँ पर भी कंसोलिडेशन है वीकली में भी, और वीकली से नीचे मैं देखता नहीं हूँ जनरली। आप अगर चाहें तो डेली में भी देख सकते हैं, डेली में भी ये अच्छा ही मतलब देख लेते हैं। चलो डेली में भी देख लेते हैं, डेली में 30 इसको हटा देते हैं। ठीक है, डेली में आप देख सकते हैं काइंड ऑफ VCP आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर एक रेंज बनाई थी, एक बड़ी रेंज, फिर छोटी होता गया, और फिर ब्रेकआउट दिया पुल बैक पे,
और यहाँ पर जो नीचे गिरा बहुत ही कम वॉल्यूम थे, ये एक पॉजिटिव साइन होता है इसकी फ्राइडे को। और अर्निंग्स बहुत ही अच्छी दी है इसने, जो भी कि हम फंडामेंटल्स में देखेंगे। फिर यहाँ से इस लेवल से, जो लेवल मैंने बताया था, यहीं से पुल मतलब बाइंग दिख रही है, मतलब ये सपोर्ट ले रहा है इस पे, ठीक है। तो ये तो था टेक्निकल्स। टेक्निकली बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है, जैसा कि मैंने सुप्रिया लाइफ साइंस के बारे में बात करी थी, ये फार्मा सेक्टर है। तो फार्मा सेक्टर अभी अच्छा दिख रहा है, मतलब मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल है लेकिन उसके अंदर स्ट्रेंथ दिख रही है फार्मा सेक्टर के अंदर, ठीक है। तो दिस इज ठीक है। तो सेक्टर का सपोर्ट भी इसको, ठीक है। अब इसके फंडामेंटल्स देखते हैं। सीधा क्वार्टरली रिजल्ट्स पे जाते हैं। इसने रिजल्ट्स जो पोस्ट किए हैं, इट इज़ ईपीएस ग्रोथ करी, ठीक है। अच्छी खासी डिसेंट ग्रोथ बताई है और कंसिस्टेंट, या पहले पिछले 2 क्वार्टर्स, 3 क्वार्टर में ग्रोथ नहीं थी इतनी, मतलब 1.6 से 2.5 ये अच्छी ग्रोथ थी, मतलब पिछले 3 क्वार्टर में ग्रोथ दिखाई है। उसके पहले थोड़ी सी ग्रोथ थी, बट इट्स गुड, ठीक है। लेकिन अगले क्वार्टर का गाइडेंस भी अच्छा है, ठीक है। अगले क्वार्टर का गाइडेंस भी 4 है, और मतलब ईपीएस ग्रोथ दिख रही है, ठीक है। पीएनएल स्टेटमेंट में देखें तो सेल्स आर क्वाइट के, मतलब ठीक ठाक है। इट्स नॉट कि बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट है, बट डिसेंट सेल्स है। लेकिन लास्ट ईयर की अच्छी सेल है, 15% सेल्स ग्रोथ। अदरवाइज ओके शेयर, लास्ट 3 ईयर्स की इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। बट 10 ईयर्स का, जो टेन ईयर्स का केगार है सेल्स ग्रोथ का, 10% है, मतलब लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ठीक है कंपनी। और मार्जिन्स डिक्रीज हो रहे हैं, बट अभी भी 34%, विच आर क्वाइट हाई, राइट। फार्मा सेक्टर के अंदर भी इतने अच्छे मार्जिन्स नहीं मिलते होते जनरली, ठीक है। सो या एपीएस इज ग्रोइंग, ओके। और या कैश फ्लो पॉजिटिव है, सीएफओ बढ़ा रहा है, ठीक है। इसके अंदर इतना डेप्थ में नहीं मैंने रिसर्च किया है, मतलब ठीक डिसेंट फंडामेंटल्स लग रहे हैं, ठीक है, डिसेंट फंडामेंटल्स लग रहे हैं। और ईपीएस मतलब अर्निंग्स अभी अच्छी दिखाई है कंपनी ने। और मेन चीज़ है टेक्निकल, आई एम ए टेक्निकल फर्स्ट गाय, सो टेक्निकल्स बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, ठीक है। और सेक्टर का सपोर्ट भी है, सो ये बहुत ही अच्छा ट्रेड दिख रहा है मुझे। और आप अपने रिस्क के हिसाब से, अपनी पोजीशन साइजिंग के हिसाब से आप काम कर सकते हैं इसके अंदर, इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। स्टे सेफ, थैंक यू।